हॅलो हॅलो हॅलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहालचे तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल केमन आछि? कैसेन बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। बॉटनी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ जो है हैबिट्स की बातें की थी रिलेटेड टू द फ्लावरिंग प्लांट, हर्ब, श्रब, ट्री एक्सेट्रा के बारे में। हमने जो है रूट सिस्टम, शूट सिस्टम की बातें की थी। हैबिटेट के बेसिस पर हाइड्रोफाइट, मेजोफाइट, टेरेस्ट्रियल, हैलोफाइट, सक्कुलेंट, जो है सैमोफाइट, सियोफाइट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमने यूज किए थे। हमने एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल की बातें कर लिए हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट के दो मेन या दो मेजर पार्ट हम रख सकते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में 3 ऑर्गन्स कंसीडर किया था हमने, रूट, लीफ, स्टेम, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने 3 ऑर्गन्स कंसीडर किया था, फ्लावर, फ्रूट, सीड। द रूट मैंने स्टार्ट कर दिया था। रूट का डिफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। रूट इट इज होमोजेनस अंडरग्राउंड डिसेंडिंग नॉन क्लोरोफिलस नॉन फोटोसिंथेटिक नोड, इंटरनोड, लीफ, बड, क्यूटिकल एक्सेट्रा एब्सेंट होते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक ट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट इज part of plant that develops from radical of germinating seed। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं द रूट से रिलेटेड रीजन्स या जोन्स ऑफ रूट। रीजन्स या जोन्स इन रूट, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, तो मैंने हेडिंग दिया यहां पर जोन्स या रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट समझते हैं, एक रूट में कितने डिफरेंट जोन्स, एक रूट को हम इंटरनली कितने डिफरेंट जोन्स या रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो मैंने बनाया एक टिपिकल रूट, ये मेन टिपिकल रूट है, समझते हैं प्लीज, थोड़ा सुनिएगा। यहां इस रूट में आई नीड योर अटेंशन, इस रूट में जो टॉप है वो टॉप नहीं बॉटम है, जो बॉटम है वो बॉटम नहीं टॉप है, समझिएगा। रूट में जो टॉप है वो टॉप नहीं बॉटम है, रूट में जो बॉटम है वो बॉटम नहीं टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द रूट है, समझ कर रखिएगा। सो ये जो है टॉप जो दिख रहा है, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट ऑफ द रूट, और जो लोअर पार्ट है, सो बॉटम पार्ट इट रिप्रेजेंट अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ रूट, ठीक है। और ये जो लोअर पार्ट ऑफ रूट है, दिस लोअर पार्ट ऑफ रूट इट रिप्रेजेंट टॉप या अपेक्स पार्ट ऑफ रूट, ये रिप्रेजेंट लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। पॉइंट समझिएगा, रूट अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है, रूट ग्राउंड के नीचे ग्रो हो रहा है, और ग्रोइंग पॉइंट रूट का ग्रोइंग पॉइंट हमेशा टिप पे ही रहेगा, याद रखिएगा। ग्रोइंग पॉइंट कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, रूट मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, नाम ही दिया जा रहा है रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम तो टिप पे रहेगा ना, नो डाउट। ये लोअर नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है तो लोअर पार्ट कंसिडर होगा, बट दिस lower part represent top of the root, the upper part represent bottom of the root। आइए सुनिए, यहां पर the tip of root it is covered by multicellular cap like structure। the tip of root it is covered by multicellular cap like structure, multicellular cap like structure made up of parenchymatous cells, made up of parenchymatous cells। तो इस multicellular थिम्बल या कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, ओवर द टिप ऑफ रूट, नॉट एट द टिप ऑफ रूट, को हमने बोला रूट कैप। दिस रिप्रेजेंट रूट कैप, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा देखिएगा। सो फर्स्ट जोन में हमने डिवाइड किया, जो है हम टॉप से जो है जा रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ, तो ये पहला जोन लिया मैंने, जोन ऑफ रूट कैप, जोन ऑफ रूट कैप, जोन ऑफ रूट कैप। नीड योर अटेंशन, रूट के ऊपर, रूट के टिप
रूट के टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। तो पहला रूट का जोन हो गया, जोन ऑफ रूट कैप के नीचे रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज्ड, ग्रुप ऑफ थिन वॉल्ड स्मॉल होमोजेनस एक्टिव सेल्स होते हैं। रूट का टिप इट इज ऑक्युपाइड बाई, रूट का टिप इट इज ऑक्युपाइड बाई स्मॉल होमोजेनस थिन वॉल्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जिसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो रूट के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम दैट फॉर्म्स द सेकेंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। सो इसको हमने बोला दूसरा रीजन है जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम, सुनिएगा समझिएगा अच्छे से। जोन ऑफ मेरिस्टेम ये रूट के टिप पर 1 मिलीमीटर एरिया कवर करता है। इट इज प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर पार्ट ऑफ द रूट। और सुनिएगा, नाउ बिलो द जोन ऑफ मेरिस्टेम, नीड योर अटेंशन, 4 से 6 मिलीमीटर बिलो द जोन ऑफ मेरिस्टेम, 4 से 6 मिलीमीटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं तीसरा पार्ट जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन। 4 to 6 मिलीमीटर, 4 to 6 मिलीमीटर रीजन है। समझिएगा, आई नीड योर फुल अटेंशन। उसके बाद जो है, उसके बाद रहेगा फाइनल द लास्ट जोन, फोर्थ वाला जोन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन and differentiation, need your attention, it is also called zone of root hair, also called zone of root hair। ये जोन ऑफ रूट हेयर वो जो है 4 to 8 सेंटीमीटर एरिया कवर कर सकता है, कहीं कहीं पर 1 to 6 सेंटीमीटर में, इन जनरल जो है 4 to 8 सेंटीमीटर रीजन। सो द टिप ऑफ द रूट ऑक्युपाइड बाय जोन ऑफ मेरिस्टेम, ओवर द टिप ऑफ रूट देयर इज cap like structure which is called zone of root cap। below the tip, need your attention, below the tip, ये zone of मेरिस्टेम के नीचे आ रहा है जोन ऑफ इलोंगेशन, के नीचे आ रहा है जोन ऑफ जो है जोन ऑफ रूट हेयर है, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन के टिप पर है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन के टिप पर है जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम या जोन ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम लेंगे, ठीक है। सो जो है नीड योर अटेंशन, एज रूट के टिप पर प्रेजेंट है रूट कैप और रूट कैप के नीचे प्रेजेंट है मेरिस्टेम। तो क्या मैं जो एक्चुअल जो है हमें टिप पर दिख रहा है जोन ऑफ मेरिस्टेम, वो टिप पर ना होके सब टर्मिनल, सब एपिकल लोकेशन है। समझ के रखिएगा, ये जोन ऑफ मेरिस्टेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगर रूट कैप ना हो तो जोन ऑफ मेरिस्टेम टर्मिनल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप के नीचे रूट कैप इट रिप्रेजेंट टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पोजीशन ऑक्युपाई। रूट के लैंग्वेज में रूट के सबसे टॉप पर प्रेजेंट है कैप, इसलिए टर्मिनल पोजीशन हुआ, और ये सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है, सब एपिकल या सब टर्मिनल इन पोजीशन। सुनो समझो ध्यान से, मैंने बोला जोन ऑफ मेरिस्टेम पर रहेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, नाम ही बोला जा रहा है रूट का एपिकल पर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, but due to presence of root cap the zone of meristem becomes subterminal, subapical in position। ये 4 रीजन है, 1 by 1 सारे रीजन्स को हम जो है यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, 1 by 1 सारे रीजन्स को हम यहां पर डिस्क्राइब करते हैं। सुनिएगा समझिएगा, पहला रीजन लिया मैंने जोन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ रूट कैप
पहला रीजन लिया, पहला जोन लिया। रूट कैप इट इज थिम्बल और कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, पहला लाइन रखा मैंने, समझिएगा। तो यहां पर रूट कैप इज थिम्बल या कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर या एट द टिप ऑफ root, tip of root, it is made up of parenchymatous cells. Root cap it is made up of parenchymatous cells, made up of parenchymatous cells। इसके बाद नया चैप्टर जब चालू करेंगे एनाटॉमी, तो वहां पर आपको पता चलेगा ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग परमानेंट टिश्यू में सिंपल नॉन डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स को हम पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड सेल होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, मेन काम स्टोरेज होता है, वो बात की बात है, यहां पर कुछ और स्टोरी रहेगा। सो रूट का टिप ऑक्युपाइड बाय डिवाइडिंग सेल, उसके ऊपर प्रेजेंट है थिम्बल या कैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड नॉन डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हमने बोला पैरेन्काइमा सेल्स। नीड योर अटेंशन, पैरेन्काइमा सेल। पहली बात तो रूट कैप टेंडर या सॉफ्ट रूट टिप को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। जैसे जैसे रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होगा, रूट के टिप पर ये जो सॉफ्ट टेंडर रूट टिप है, जहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है रूट कैप। कुछ याद आ रहा है क्या आपको रूट कैप के बारे में? क्या रूट कैप इसके पहले भी मैंने कहीं यूज किया है वर्ड रूट कैप? याद करो, हाँ शायद आप सही याद कर रहे हो। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, थोड़ा रिमाइंड करो। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में गोल्जी बॉडी वाले हेडिंग में, गोल्जी बॉडी के फंक्शन में, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन द रूट कैप सेल्स सिक्रेट म्यूसिलेज, एंड वो म्यूसिलेज लुब्रिकेट करता है द पाथवे ऑफ द रूट, और जो है रूट के टिप को, फ्रेजाइल सॉफ्ट टेंडर रूट टिप को सॉइल के फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सो रूट कैप इट इज जो है टर्मिनल इन पोजिशन प्रेजेंट ओवर द टॉप ऑफ द रूट। पैरेन्काइमेटस सेल्स का कैप लाइक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन किया कि सेल्स ऑफ रूट कैप, सेल्स ऑफ रूट कैप आर rich in Golgi body, are rich in Golgi body। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर Golgi body synthesize and secrete mucilage। ये एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टिकी चिपचिपा कार्बोहाइड्रेट होता है म्यूसिलेज। इट इज स्टिकी कार्बोहाइड्रेट। गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज एंड सेक्रेट म्यूसिलेज that lubricates pathway of root या soil। Need your attention, due to secretion of mucilage, due to secretion of, थोड़ा सुनिएगा, ये जो सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इनमें गोल्जी बॉडी भरा है, और गोल्जी बॉडी जो है सिंथेसाइज करेंगे म्यूसिलेज, और उस म्यूसिलेज को जो है रूट कैप के बाहर, रूट कैप के सेल के बाहर, रूट कैप के ऊपर रिलीज किया जाएगा। अब ये रूट कैप के ऊपर है स्टिकी कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर, जिसको हमने म्यूसिलेज लेयर बोला। सो यहां पर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे रूट वो सॉइल के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करेगा ड्यूरिंग ग्रोथ, म्यूसिलेज जो है वो फ्रिक्शन ऑफ सॉइल को नलिफाई करेगा। म्यूसिलेज का प्रेजेंस जो है सॉइल के पार्टिकल के फ्रिक्शन को नलिफाई करेगा, लुब्रिकेट कर देगा सॉइल के पार्टिकल्स को भी। सो पाथवे ऑफ रूट को लुब्रिकेट कर रहा है। मैंने यहां पर क्या बोला? 10 रूट कैप प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टेंडर रूट टिप फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, फ्रॉम डैमेज बाय फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, फ्रॉम ब्रेकिंग और डैमेज
बाय फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, बाय फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। सुनो तो सही, बहुत जरूरी है ये काम करना, रूट कैप का म्यूसिलेज रिलीज करना। इसको मैंने मान लिया ये है सॉइल पार्टिकल्स, ये यहां पर मान लिया सॉइल पार्टिकल्स है, और रूट कैप के सेल ने रूट कैप के ऊपर रिलीज किया है म्यूसिलेज, एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट है। म्यूसिलेज एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट है, रूट के टिप पर होते हैं ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, वो सेल डिवाइड होके नए नए सेल्स जो है जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन में फिल करते रहते हैं, जिसकी वजह से रूट का ग्रोथ होता है। जैसे जैसे रूट अंडर द ग्राउंड ग्रो करेगा वो सॉइल के पार्टिकल से उसका जो है मुलाकात होगा, सॉइल के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। सॉइल के पार्टिकल को जब पेनिट्रेट करेगा तो फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल जो है डिवाइडिंग जोन को कोई हार्म ना करे, इसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है रूट कैप, वो जो है म्यूसिलेज रिलीज करके सॉइल के पार्टिकल्स को स्टिकी लुब्रिकेट करता रहता है। तो रूट कैप का पहला काम हुआ प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट रूट टिप बाय रिलीजिंग म्यूसिलेज आउटसाइड इन द सॉइल, और ये म्यूसिलेज रिलीज्ड बाय रूट कैप सेल आउटसाइड इन द सॉइल, एक्चुअली में रूट कैप के सेल के अंदर गोल्जी बॉडी कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है, बात पकड़ में आ रही है, थोड़ा सुनिएगा। एक और पॉइंट, रूट सेल्स, रूट कैप सेल्स के पास स्टार्च ग्रेन्स होता है, और साइंटिस्ट का मानना है स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट इन द रूट कैप सेल इन्वॉल्व इन ग्रेवी परसेप्शन, एक जो है थ्योरी है। सो हाउ द रूट केम टू नो कि ग्रेविटी अंडर द ग्राउंड है, हाउ द रूट केम टू नो कि जो है मैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हूं, मुझे ग्रेविटी की तरफ ग्रो होना है। कैसे पता चला कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है? सो रूट कैप के सेल में स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन थॉट एक्टिंग एज ग्रेवी परसेप्शन केमिकल मेंशन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सुनिएगा। Root cap cells contain starch grain which acts as gravity perception, receive the stimulus gravity, ठीक है। तो ये ग्रेविटी को रिसीव करने वाला एक केमिकल कंसीडर हो रहा है, स्टिमुलस ग्रेविटी को। तो पहला जोन हमने कंप्लीट किया, रूट कैप, थिम्बल कैप लाइक स्ट्रक्चर, टर्मिनल इन पोजीशन मस्ट है, ठीक है। इरेज करें, पैरेन्काइमा सेल का थिन वॉल्ड सेल है। बात आगे ले चलते हैं। दो काम मैंने रूट कैप का बताया, मेन फंक्शन है रूट कैप का सॉफ्ट रूट टिप को प्रोटेक्ट करना, दूसरा फंक्शन है रिसीव ग्रेविटी स्टिमुलस को विद द हेल्प ऑफ केमिकल स्टार्च ग्रेन रिसीव करना। नेक्स्ट बात करते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेम। ये जो है राइट हैंड साइड वाला स्टोरी मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड जोन है जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम सुनो, समझो, ध्यान दो। जोन ऑफ मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, रिप्रेजेंट सब टर्मिनल इन पोजिशन। सो जोन ऑफ मेरिस्टेम it is part present at the tip of root represents सब एपिकल या सब टर्मिनल पोजीशन, रिप्रेजेंट्स सब एपिकल या सब टर्मिनल पोजीशन। थोड़ा सुनिएगा। जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम रूट कैप के जस्ट बिलो, अरे वाह, रूट कैप के जस्ट बिलो और जो है जोन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर है। याद रखिएगा, जोन ऑफ इलॉन्गेशन एज कंपेयर टू जोन ऑफ मेरिस्टेम ये बॉटम है, पॉइंट समझा। तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन जोन ऑफ मेरिस्टेम के बॉटम पर है, तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन के टिप पर होगा जो है जोन ऑफ मेरिस्टेम। मेंशन कर दिया जाए, क्या पॉइंट याद आ गया? ये जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम सुनिएगा प्लीज। प्रेजेंट बिलो रूट कैप, प्रेजेंट बिलो रूट कैप एंड अबव जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ
इलोंगेशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूजियाना मत। जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर है जोन ऑफ मैचुरेशन, नहीं नहीं नहीं, गलत है। जोन ऑफ इलोंगेशन के बिलो है, क्योंकि टॉप इज नॉट टॉप, टॉप इज बॉटम, तो जोन ऑफ इलोंगेशन के टिप पर है जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ थिन वॉल्ड एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स। थोड़ा सुनिएगा, मेंशन किया यहां पर जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड homogeneous cells, homogeneous cells actively dividing cells, actively dividing cells called root apical meristem, RAM, called root apical meristem, RAM, रूट के टिप पर राम है, तो सूट के टिप पर शाम हो सकता है, फ्यूचर में बात कर लेंगे, ठीक है। सो बिलो द रूट कैप सब टर्मिनल पोजीशन में 1 मिलीमीटर व्हाइट कलर का पार्ट होता है। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम is white colored and occupies 1 millimeter part at root tip, ठीक है। जोन ऑफ मेरिस्टेम देखने का सबसे अच्छा जो है आइडिया है, जो है ओनियन को जो है ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, नैरो जो है माउथ होना चाहिए ग्लास का, उसके ऊपर अगर आप जो है ओनियन के जो है जहां पर रूट आता है उसको जो है पूरा साफ करके ओनियन को रख दो, तो आफ्टर फ्यू डेज ओनियन के रूट्स आएंगे। ओनियन के रूट्स में हम जो है जोन ऑफ मेरिस्टेम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओनियन के रूट के टिप पर 1 मिलीमीटर जोन व्हाइट कलर का, दैट रिप्रेजेंट जोन ऑफ मेरिस्टेम। बात आगे ले चलते हैं। ग्रुप ऑफ थिन वॉल्ड, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट को मैंने बोला जोन ऑफ मेरिस्टेम एज कंपेयर टू जोन ऑफ रूट कैप सब टर्मिनल पोजीशन है, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करते ही रहते हैं एंड दे ऐड न्यू सेल्स इन द जोन ऑफ elongation. So the activity of zone of meristem add new cells in the zone of elongation. ये पार्ट इरेज करके थोड़ा स्पेस जो है लेके लिखते हैं। जोन ऑफ मेरिस्टेम में नेक्स्ट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं दैट यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, थोड़ा सुनिएगा, cells are rich in ribosomes, cells are rich in ribosomes, have dense cytoplasm, more mitochondria, active DNA and RNA, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल में, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं एंड नीड योर अटेंशन प्लीज। रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल विल डिवाइड टू ऐड न्यू सेल्स इन द जोन ऑफ वैक्यूलेशन। सो मैंने यहां पर बोला सेल्स डिवाइड टू ऐड न्यू सेल्स इन जोन ऑफ elongation. सो ये सब टर्मिनल जोन ऑफ मेरिस्टेम का स्टोरी रहा। 1 मिलीमीटर व्हाइट कलर्ड एरिया में स्मॉल साइज्ड होमोजेनस सेल है, याद रखिएगा। सेल्स आर सिमिलर इन साइज, जब सेल्स सिमिलर इन साइज एंड शेप होते हैं तो ऐसे सेल्स को हम होमोजेनस सेल्स बोलेंगे। होमोजेनस का अपोजिट हेट्रोजेनस सेल मैं जोन ऑफ मैचुरेशन में यूज करने वाला हूं। तो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स भरे हैं, छोटे छोटे डेंस साइटोप्लाज्म, भर के राइबोसोम, एक्टिव डीएनए एंड आरएनए, वैक्यूल एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, वो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल हैं इन द जोन ऑफ मेरिस्टेम। डिवाइड करेंगे नए सेल्स
जोन ऑफ इलॉन्गेशन में ऐड होता जाएगा। बात समझा। थर्ड जोन की बात करते हैं, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। थोड़ा ये इरेज कर लेते हैं। तीसरे जोन की बात करते हैं, आ जाइए प्लीज। मैंने बोला थर्ड जोन है जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन। It is present below zone of meristem, above zone of maturation. So it is present below zone of meristem and above zone of maturation. समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सेल्स एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ जोन ऑफ मेरिस्टेम इन द जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल साइज में एनलार्ज होंगे, जिसकी वजह से सेल्स प्रेजेंट हैं जो जोन ऑफ इलॉन्गेशन में, वो उनका होगा इलॉन्गेशन। सो यहां पर देयर इज इलॉन्गेशन ऑफ सेल इन द लेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से जैसे जैसे सेल इलॉन्गेट होंगे इन द जोन ऑफ इलॉन्गेशन, रूट का लेंथ टर्म जो है इंक्रीज होता रहेगा। सो जोन ऑफ इलॉन्गेशन में ड्यू टू इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल, इंक्रीज इन लेंथ होगा ऑफ द रूट, जैसे जैसे इलॉन्गेट होंगे। मेंशन करते हैं, समझेंगे और थोड़ा ज्यादा। मैंने क्या बोला, सेल्स एडेड बाई root apical meristem, cells added by root apical meristem, so formation of vacuole in zone of elongation, जोन ऑफ इलॉन्गेशन में जो सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम ने ऐड किया, वो सेल वैक्यूल का, ये जो सेल ब्लैक वाले सेल है, यही सेल जो है, यही सेम सेल है, अलग मत समझ लेना। ये जो ब्लैक वाले सेल है, इन्हीं सेल के बीच में जो है फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल हो रहा है, इन्हीं के बीच में फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल followed by enlargement of vacuole results in elongation of the cell। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला as vacuole due to storage of material, due to storage of water। ये जोन ऑफ इलॉन्गेशन के पेरीफेरी के जो सेल्स होते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर, वैसे वाटर एब्जॉर्प्शन तो जो है जोन ऑफ मैच्योरेशन में होगा। वेल यहाँ पर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ मटेरियल वैक्यूल एनलार्ज होगा, एनलार्जमेंट ऑफ वैक्यूल रिजल्ट्स इन इलॉन्गेशन ऑफ सेल। एज वैक्यूल एनलार्जेस, elongation of cells occur, thus helping in increase in length of root, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। तो रूट का लेंथ बेसिकली ड्यू टू इलॉन्गेशन ऑफ सेल इन द जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जो सेल ऐड हुए हैं उनकी वजह से होता है। पॉइंट समझिएगा, जोन ऑफ मेरिस्टेम और जोन ऑफ इलॉन्गेशन दोनों के पास होमोजेनस सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स होते हैं। बात करता हूं नेक्स्ट जोन ऑफ इलॉन्गेशन में इतना ही। पेरिफेरल सेल्स ऑफ जोन ऑफ इलॉन्गेशन कैन एब्जॉर्ब वाटर। वेल, रूट एपिकल मेरिस्टेम का वाटर एब्जॉर्प्शन से कोई खास लेना देना है नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन ऊपर जो है यहाँ जोन ऑफ मैच्योरेशन से होगा। वेल, थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, पेरिफेरल सेल्स ऑफ दिस जोन so little absorption of water, पॉइंट समझा। सो जोन ऑफ इलॉन्गेशन जोन ऑफ मेरिस्टेम के नीचे और जोन ऑफ मैच्योरेशन के ऊपर का एरिया, बात पकड़ा। लास्ट बात कर लेते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन की। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। फोर्थ जोन है जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन।
मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रूट, सबसे ज्यादा अगर मास में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो है जोन ऑफ मैचुरेशन रूट के पार्ट को ऑक्युपाई करेगा। लिखा भी है 4 to 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं मेजर पार्ट ऑफ रूट occupied by this zone, occupied by this zone। आइए सुनिए, देखिए, समझिए। रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड हुआ, एक सेल आया जोन ऑफ इलॉन्गेशन में, वो सेल के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वैक्यूल का एनलार्जमेंट हुआ, वैक्यूल के एनलार्जमेंट की वजह से जो सेल है जोन ऑफ इलॉन्गेशन में वो भी थिन वॉल्ड है, सेल्स का इलॉन्गेशन हुआ, फिर से एक सेल ऐड किया। अब जो पहला सेल आया वो उससे पहले आए हुए सेल को और जो है पीछे की तरफ प्रेस करेगा, नए नए सेल्स जोन ऑफ मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम जैसे जैसे डिवाइड होते जाएंगे, जो प्रीवियसली एडेड सेल हैं वो धीरे धीरे जोन ऑफ मैचुरेशन में शिफ्ट होते जाएंगे और उनका प्लेस लेते जाएंगे न्यूली एडेड सेल। सो enlarged vacuolated enlarged cell, vacuolated elongated cells, enlargement टर्म मैं वैक्यूल के enlargement के रेफरेंस में यूज कर रहा हूं। वेल, vacuolated and elongated cells shifted in the came in the region of maturation। रूट एपिकल मेरिस्टेम नया नया सेल ऐड करते जा रहा है डिवाइड कर करके, की वजह से जो पुराने ऑलरेडी एडेड सेल हैं इन द जोन ऑफ इलॉन्गेशन वो शिफ्ट होते जाएंगे इन द जोन ऑफ मैचुरेशन। हेलो, अरे बोलो तो सही, समझा कि नहीं? सो यहां पर सुनिएगा, यहां पर सेल्स कमिंग फ्रॉम zone of elongation in the zone of maturation and differentiation। आइए सुनिए, समझिए। सेल्स कमिंग फ्रॉम द zone of elongation in the zone of maturation and differentiation will show structural and functional modification, they will show structural and functional modification। थोड़ा सुनिएगा, so structural and functional modification। सुनते हैं, समझते हैं मैंने क्या यहां पर बोला। मैं मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन इन इस टर्म में ले रहा हूं कि जो थिन वॉल्ड इलॉन्गेटेड सेल्स फ्रॉम द जोन ऑफ इलॉन्गेशन आए इन द जोन ऑफ मैचुरेशन, उनका मैचुरेशन इस रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं कि उन सेल्स के सेल वॉल को थिन रखना है, थिक रखना है, या जो है उन सेल्स के सेल वॉल में केवल सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ऐड करना है, या सुबेरिन, लिग्निन, पेक्टिन एक्सेट्रा मैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ जो है सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन। जोन ऑफ इलॉन्गेशन से जो सेल शिफ्ट हुए इन द जोन ऑफ मैचुरेशन उनको फूड स्टोर करना है, थिन वॉल्ड बनाया जाए, उनको जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो थिक वॉल्ड बना दिया जाए। ये जो थिन और थिक वॉल्ड है वो मैचुरेशन के लैंग्वेज में है, और डिफरेंशिएशन को मैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के लैंग्वेज में, अगर वाटर कंडक्ट करना है तो ट्यूब लाइक हो जाए, हेक्सागोनल हो जाए, ओवल शेप हो जाए, रेक्टेंगुलर हो जाए, स्पिंडल शेप, तो डिफरेंशिएशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन, सेल वॉल डिपोजिशन के लैंग्वेज में मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। सो सेल्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन शो करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, सेल्स शो एडिशनल, सेल्स शो एडिशनल सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल डिपोजिशन, डिपोजिशन like pectin, lignin, suberin एक्सेट्रा।
ठीक है, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन एक्सेट्रा, सेलुलोज भी। सो जो है इन द जोन ऑफ मेरिस्टेम सेल्स थिन वॉल्ड थे, जो है मच मोर सेल वॉल कंपोजिशन नहीं था, थिन वॉल्ड सेल वॉल था। जोन ऑफ इलांगेशन में भी जो सेल आए वो इलांगेट इसीलिए हो पा रहे हैं कि उनका सेल वॉल थिन है। अब सेल वॉल की थिकनिंग इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर वेराइटीज ऑफ सेल वॉल। सो यहां पर होगा सेल वॉल का थिकनिंग। ठीक है, सेल वॉल थिकनिंग occurs in zone of maturation। सेल वॉल थिकनिंग होगा फॉलोड बाय स्ट्रक्चर फंक्शनल मॉडिफिकेशन में अलग अलग शेप और साइज के सेल्स होंगे बेस्ड ऑन उनका फंक्शन। जाइलम जो है, जाइलम में वेसल ट्यूब लाइक बना दिया जाएगा। जाइलम में ट्रैकिड जो है वो जो है थोड़ा स्पिंडल शेप का, एंडिंग पे नैरो, सेंटर में जो है ब्रॉड बना दिया जाएगा। जाइलम फाइबर बनेंगे या नॉर्मल स्क्लेरेंकाइमा, उनको हेक्सागोनल बना दिया जाएगा, स्पिंडल शेप बना दिया जाएगा। फंक्शन के बेसिस पर भी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, थोड़ा इरेज करके मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा। सो सेल्स कमिंग इन जोन ऑफ मैचुरेशन फंक्शनली अडॉप्टेड हो जाएंगे। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो मैंने यहां पर बोला सेल्स ऑल्सो शो फंक्शनल modification and accordingly acquire their shapes and size। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। सेल्स फंक्शनली कन्वर्टेड इनटू अलग अलग टाइप के परमानेंट नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज में, थोड़ा सुनिएगा। सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज like parenchyma, like cholenchyma, like sclerenchyma, like जाइलम। जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं एंड फ्लोएम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स की बातें बाद में हो जाएंगी, थोड़ा सुनिएगा। यहाँ पर मैचुरेशन हुआ विथ रेफरेंस टू सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन, और डिफरेंशिएशन हुआ इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, और इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज के बेसिस पर सेल डिफरेंशिएट हो गए। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम बना लिया। बताओ, कुछ तो बताओ, पानी समझा कि नहीं। अब यहां पर कुछ सेल्स थिन वॉल्ड है, कुछ सेल्स जो है डिसकंटिन्यूअस थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल शो कर रहे हैं, कुछ सेल्स जो है हाईली थिक वॉल्ड है, कंटिन्यूअस थिकनिंग ऑफ सेल वॉल शो कर रहे हैं, कुछ सेल्स जो है ट्यूब लाइक कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ सेल्स जो है ट्यूब लाइक है बट एंडिंग पे नैरो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ सेल स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा है जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन में। मुझे बताइए, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में होमोजेनस सेल्स होंगे या हेट्रोजेनस सेल्स होंगे? होमोजेनस सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, हेट्रोजेनस सेल्स स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। क्या मैं बोलूं जोन ऑफ मैचुरेशन हेट्रोजेनस एरिया है? ठीक है, सो यहां पर जोन ऑफ मैचुरेशन represents heterogeneous part having different cells। Zone of meristem homogeneous, structurally similar cells. Zone of elongation homogeneous, structurally similar cells. Zone of maturation and differentiation heterogeneous, structurally dissimilar cells। ठीक है, having different cell, not different cell, dissimilar cells। ये अच्छा रहेगा,
word having dissimilar cells. सुनिए, समझिए, यहां ये देखिए, पहली बार जाइलम का फॉर्मेशन हुआ इन द जोन ऑफ मैचुरेशन। तो क्या मैं बोलूं, अब इस जोन ऑफ मैचुरेशन से वाटर का कंडक्शन भी चालू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम। वाटर का कंडक्शन मेनली जोन ऑफ मेरिस्टेम वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं प्ले करता है। जोन ऑफ इलॉन्गेशन लिटिल बिट वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर तो स्टेम है ना, तो जाइलम ऑफ द रूट स्टेम के जाइलम के साथ कंटिन्यू रहेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन चालू हो गया जोन ऑफ मैचुरेशन में। तो इसी जोन में, जोन ऑफ मैचुरेशन में ही जो है फॉर्मेशन होगा इलांगेटेड सिंगल सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलांगेटेड सिंगल सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इन इलांगेटेड सिंगल सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे रूट हेयर्स। रूट हेयर का फॉर्मेशन यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि रूट हेयर इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। सो वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, जो है रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन वाले एरिया में ही उसका फॉर्मेशन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ जोन ऑफ मैचुरेशन से, इसलिए जोन ऑफ मैचुरेशन में ही होगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर। इसलिए इस जोन को जोन ऑफ रूट हेयर भी बोला। इरेज करके समझते हैं, बताता हूं थोड़ा और आगे। मैंने क्या बोला, जोन ऑफ मैचुरेशन involved in absorption and transportation of water. Thus to increase water absorption surface area, to increase water absorption surface area, formation of unicellular elongated tube-like structures called root hair occur. Root hairs occur. ठीक है, रूट हेयर दे इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। मैं रूट हेयर को हटा दूं तो वाटर एब्जॉर्प्शन रूट का आउटर पार्ट जो है करेगा। मैं रूट हेयर लगा दूं तो आउटर पार्ट तो करेगा ही, उसके अलावा ये मिलियंस ऑफ रूट हेयर है ना, सारे मिलियंस ऑफ रूट हेयर थोड़े थोड़े वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना। मैं रूट हेयर हटा दिया तो अब केवल रूट का आउटर लेयर ही, जोन ऑफ मेरिस्टेम में रूट का जो आउटर लेयर ही वही वाटर एब्जॉर्ब करेगा। मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूब लाइक यूनिसेलुलर इलॉन्गेटेड रूट हेयर का डेवलपमेंट हुआ, दस इस जोन में वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, दस दिस जोन आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ रूट हेयर। बात समझा? रूट हेयर एक्सोजिनस ओरिजिन का होता है, रूट के आउटर पार्ट से डेवलप होता है। सुनिएगा, समझिएगा, रूट हेयर इज exogenous. Root hair is exogenous in origin. Formed by root epidermis. ये मैंने क्या बोला, ये आपको एनाटॉमी में और अच्छे से समझेगा। तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये यहां पर रूट का आउटर लेयर को हम बोलते हैं रूट एपिडर्मिस। रूट के आउटर लेयर को हम बोलते हैं रूट का एपिडर्मिस, रूट का कवरिंग। और यही रूट के एपिडर्मिस ही इलॉन्गेट हो रहे हैं, आउटफोल्ड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर। मैं इसको अच्छे से जो है एनाटॉमी में समझाऊंगा। लैटरल रूट, थोड़ा आगे आएंगे तो समझेंगे। लैटरल रूट, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी रूट्स जो है वो एंडोजिनस ओरिजिन के होते हैं, रूट हेयर एक्सोजिनस ओरिजिन के होते हैं। पॉइंट समझा? This was all about zone of root. रूट कैप के नीचे, रूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे, इलॉन्गेशन के नीचे जो है जोन ऑफ मैचुरेशन। सारी बातें हमने कर लिया। आई नीड योर अटेंशन। रूट कैप यूनिवर्सल फीचर नहीं है,
Presence of root cap at the tip of root over the root apical meristem to protect root apical meristem. Presence of root cap is not universal feature. रूट कैप हमेशा एक होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। रूट कैप के प्लेस पर रूट पॉकेट्स भी हो सकते। तीन चीजें बताया। रूट कैप एब्सेंट होता है पैरासिटिक प्लांट्स में। रूट कैप एब्सेंट होता है वो जो है वो प्लांट जिनके पास माइकोराइजा का और जो है एसोसिएशन होता है। रूट कैप एब्सेंट होता है हैंगिंग रूट्स में या एपिफाइटिक रूट्स में या एरियल रूट्स में। कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं, सुनिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला, यहां पर रूट कैप इज नॉट यूनिवर्सल फीचर ऑफ रूट। तो सुनिएगा, पैंडानस करके प्लांट है, स्क्रूपाइन भी नाम देते हैं। पैंडानस या स्क्रूपाइन के एरियल स्टिल्ट रूट में, और भी आगे मैं कनेक्ट करूंगा, एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, देयर इज मल्टीपल रूट कैप इन एरियल स्टिल्ट रूट ऑफ पैंडानस स्क्रूपाइन। स्टिल्ट रूट क्या है ये आगे जो है आएगा। देयर इज मल्टीपल रूट कैप्स, multiple root caps, there is multiple root caps due to formed due to absence of soil friction, formed due to absence of soil friction। सो पैंडानस का मैंने एक सिंपल सा प्लांट बनाया। ये थोड़ा ऑब्लिकली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, ऑब्लिकली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। सो ये यहां पर जो है एरियल रूट्स हैं। एरियल रूट्स के पास थोड़ा ऐसा ये रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये जो एरियल स्टिल्ट रूट हैं, इन एरियल स्टिल्ट रूट के पास ये रूट है, तो इस एरियल स्टिल्ट रूट के पास रूट कैप के ऊपर रूट कैप के ऊपर रूट कैप के ऊपर रूट कैप के ऊपर बनते जाते हैं रूट कैप्स, इसलिए हमने मल्टीपल रूट कैप्स नाम दिया स्ट्रक्चर को। सो मल्टीपल रूट कैप्स, क्योंकि एरियल रूट्स हैं, पैंडानस के एरियल स्टिल्ट रूट हैं, सॉइल में फ्रिक्शन उनको फेस नहीं हो रहा है, तो ये आ गया मल्टीपल रूट कैप्स, मल्टीपल रूट कैप्स। वेल पॉइंट मुझे मेंशन करना था यहीं पर, रूट कैप इज नॉट यूनिवर्सल फीचर ऑफ द रूट। रूट कैप इज एब्सेंट इन पैरासिटिक प्लांट, इन एपिफाइटिक प्लांट एंड इन प्लांट हैविंग माइकोराइजा का एसोसिएशन। माइकोराइजा भर भर के जी भर के बातें करेंगे। माइकोराइजा ये रूट ऑफ पाइनस, रूट ऑफ यूकैलिप्टस के साथ एसोसिएट होता है। माइकोराइजा रिप्रेजेंट फंगल माइसीलियम। माइकोराइजा रिप्रेजेंट फंगस एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ पाइनस या रूट ऑफ यूकैलिप्टस को हम बोलते हैं माइकोराइजा। मेंशन कर देते हैं यहां पर, समझिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला, रूट कैप्स एब्सेंट इन पैरासिटिक प्लांट, माइकोराइजा एसोसिएशन एंड एरियल रूट्स। एरियल रूट्स जिसको हम एपिफाइटिक रूट नाम देते हैं, एपिफाइटिक रूट। पैरासिटिक प्लांट आगे आएगा जो है, पैरासिटिक प्लांट में कस्कूटा आ जाएगा, ओरोबैंके आ जाएगा, विस्कम आ जाएगा जो है। सो इनमें जो है एब्सेंट होते हैं रूट कैप। रूट कैप ऐसे प्लांट के रूट में रूट कैप नहीं होगा जिन प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट हो गया है फंगस। और एपिफाइटिक प्लांट मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था। एपिफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट है जो किसी प्लांट दूसरे प्लांट के ब्रांच पर ग्रो होते हैं। इनके रूट्स हैंगिंग टाइप के होंगे, इनके रूट एरियल रूट होंगे, तो वहां पर भी नहीं रहेगा। तो ये और ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। वेल एरियल स्टिल्ट रूट में मल्टीपल रूट कैप होता है। वाटर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, तीन प्लांट के नाम मैं लेने वाला हूं, लेमना, पिस्टिया और आइकोर्निया।
लेमना, पिस्टिया एंड आइकोर्निया ये ऐसे वाटर प्लांट है जिनके रूट के टिप पर रूट कैप ना होकर रूट पॉकेट्स होता है। मेंशन करते हैं इरेज करके। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर हेडिंग लिया रूट पॉकेट्स। रूट पॉकेट्स इट रिप्रेजेंट लूज फिंगर ग्लब या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, लूज फिंगर ग्लव्स या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर present at the tip of root of aquatic plants like lemna, पिस्टिया, आइकोर्निया। लाइक लेमना, पिस्टिया, आइकोर्निया। आई पिस्ता ले ऐसा याद कर सकते हैं। आई पिस्टिया को हम पिस्ता बोल सकते हैं, लेमना को ले, या आई पिस्ता ला ऐसा भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो आई पिस्ता ला मैंने जो है अपने माइंड के बैकग्राउंड में याद रखा है, आई पिस्ता ला, आई पिस्ता ले से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। रूट पॉकेट्स act as balancer। ठीक है, बैलेंसर तो वही आ गया, मेंटेन बैलेंस ऑफ प्लांट। नीड योर अटेंशन। एक सिंपल सा अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो अगर मैं ये मानूं वाटर में ग्रो कर रहा ये कोई प्लांट है, तो प्लांट के रूट के टिप पर ट्रायंगुलर या फिंगर ग्लव लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ट्रायंगुलर या फिंगर ग्लव लाइक स्ट्रक्चर होंगे एट द टिप। इसी को हमने बोला रूट पॉकेट। ट्रायंगुलर या फिंगर ग्लव लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला रूट पॉकेट। ये रूट पॉकेट जो है प्लांट को वाटर में बैलेंस करेंगे। रूट पॉकेट स्ट्रक्चरली रूट कैप के जैसा होता है, बट रूट कैप एक बार ब्रेक हो जाए नया रूट कैप बन सकता है। डिवाइडिंग सेल्स जोन ऑफ मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करके रूट कैप भी बनाते हैं। डिवाइड करके नए नए सेल्स जो है जोन ऑफ इलॉन्गेशन में ऐड करते हैं। लॉस्ट या ब्रोकन रूट कैप कैन रीजनरेटेड। लॉस्ट या ब्रोकन रूट पॉकेट रीजनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, सो मेंशन किया यहां पर जो है लॉस्ट या ब्रोकन, या ऐसे मेंशन करते हैं। थोड़ा समझिएगा प्लीज। रूट पॉकेट्स आर स्ट्रक्चरली similar to root cap, but lost या broken root pocket not reformed, not regenerated। ठीक है, रूट कैप नए रूट कैप जैसे जैसे ब्रेक होते जाएंगे, सॉइल का फ्रिक्शन फेस कर रहे हैं। वो ओल्ड रूट कैप है, उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, नए सेल्स रूट कैप में ऐड करता जाएगा। जोन ऑफ मेरिस्टेम। रूट पॉकेट एक बार लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट हो गया। रूट पॉकेट फिंगर ग्लव या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो प्लांट जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट या वाटर प्लांट के रूट के टिप पर होते, बैलेंस करेंगे प्लांट को इन द वाटर। रूट पॉकेट्स। ठीक है, एक और पॉइंट बोल सकते हैं हम। रूट कैप इट इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट। रूट कैप एब्सेंट इन पैरासिटिक प्लांट, एब्सेंट इन प्लांट हैविंग माइकोराइजा का एसोसिएशन, एब्सेंट इन प्लांट जो एपिफाइटिक प्लांट है जिनके पास एरियल रूट है, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स आल्सो। तो रूट कैप यूनिवर्सल फीचर नहीं है। रीजन ऑफ रूट बताइए प्लीज। सारी बातें हो गई, ये पूरा स्टोरी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। बताओ, ठीक है, इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रूट।
टाइप्स ऑफ रूट, 3 टाइप के रूट सुना होगा, सुन भी रहे हैं, सुन लीजिए फिर से। टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। 3 टाइप के रूट हैं। एक है टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट समझिएगा, बहुत सिंपल है। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ germinating seed. Fibrous root, it also develops from radical of germinating seed. इसमें थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा और पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा जो है डिस्क्लोज करने वाला हूं आगे पॉइंट। इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है, फाइब्रस रूट में बात करेंगे। एडवेंटिशियस रूट इट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल लाइक स्टेम, लीफ, रूट एक्सेट्रा। पुराने रूट से नया रूट डेवलप हो सकता है, ठीक है। नोड, इंटरनोड आ जाएंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, मैंने बोला टैप रूट में रेडिकल जो रूट बना रहा है, रेडिकल फॉर्म्स प्राइमरी रूट, फर्स्ट रूट। यहां पर जो है फाइब्रस रूट में रेडिकल फॉर्म्स प्राइमरी रूट। एडवेंटिशियस रूट का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। और आते हैं आगे, ट्विस्ट मैं बताने वाला हूं क्या है। यहां पर प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिविंग एंड फॉर्म्स मेन रूट कॉल्ड टैप रूट। प्राइमरी रूट ही टैप रूट होता है, लॉन्ग लिविंग होता है। ट्विस्ट ये आया, फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट इट इज शॉर्ट लिविंग, वेरी सून प्राइमरी रूट डिस्प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा जो है फाइन थ्रेड लाइक बंच ऑफ रूट से। सो यहां पर प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिविंग। आइए समझिए, देखिए, सुनिए। सून replaced by fine, long, thin, thread like cluster या bunch of roots present below the stem, बिलो द स्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइब्रस रूट ये स्टेम के बिलो ही ग्रो होंगे। पॉइंट समझा कि नहीं? सो टैप रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। फाइब्रस आल्सो इनिशियली डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। एडवेंटिशियस पार्ट्स अदर देन रेडिकल लाइक स्टेम, लीफ एंड ओल्ड रूट से भी जो है एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर प्राइमरी रूट, रेडिकल प्राइमरी रूट बनाएगा, प्राइमरी रूट लॉन्ग लिविंग होगा, वही मेन रूट बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे टैप रूट। प्राइमरी रेडिकल ने बनाया प्राइमरी रूट रिप्लेस हो गया बंच ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक रूट से। देखते हैं इरेज करके डायग्राम तीनों का। थोड़ा ये देखिए, मैंने क्या बोला, कंसीडर किया। ये है सीड, यहां पर है एम्ब्रियो, ये है सीड, यहां पर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने बोला रेडिकल। एम्ब्रियो ने जो है सॉइल के अंदर एक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन बनाया जिसको हमने बोला रेडिकल। और यहां पर भी एम्ब्रियो ने स्टार्टिंग में ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सॉइल के अंदर सेंड किया एक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला रेडिकल।
अब ये रेडिकल ग्रो हुआ, ये रेडिकल ग्रो हुआ और इस रेडिकल ने बनाया मेन रूट जिसको हमने बोला प्राइमरी रूट। ये रेडिकल ग्रो हुआ और रेडिकल ग्रो होके बनाया मेन रूट जिसको हमने बोला प्राइमरी रूट। ये ऊपर ले लिया हमने स्टेम, ये रहा स्टेम। आई नीड योर अटेंशन। ये यहां पर है सीड, ये यहां पर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने बनाया ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन रेडिकल और रेडिकल ग्रो होके बनाया प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट 1 डिग्री रूट को हम प्राइमरी रूट प्रोनाउंसिएट करते हैं। दिस प्राइमरी रूट इट फॉर्म्स मेन रूट या टैप रूट। इट इज कॉल्ड टैप रूट, इट इज कॉल्ड टैप रूट। और ये टैप रूट लॉन्ग लिविंग है। थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर है सीड, यहां पर है एम्ब्रियो, यहां पर है रेडिकल। रेडिकल ने जो है ग्रो करके, रेडिकल ग्रो करके बनाया प्राइमरी रूट। सुनो सुनो, प्राइमरी रूट। और ये प्राइमरी रूट वेरी सून, दिस प्राइमरी रूट वेरी सून, ये है स्टेम। दिस प्राइमरी रूट वेरी सून रिप्लेस्ड बाय इक्वल लेंथ के thin thread like bunch of roots, thin thread like bunch of root of relatively equal length, of relatively equal length। ठीक है, सो प्राइमरी रूट रिप्लेस हो गया बंच ऑफ रूट से। ठीक है, तो ये यहां पर है थिन रिलेटिवली इक्वल साइज, relatively equal sized bunch of roots, रूट्स एंड रूट्स के ब्रांचेस, ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है। बंच ऑफ रूट और रूट के जो है जो ब्रांचेस होंगे कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। मेन जो है थ्रेड लाइक रूट्स और उनके ब्रांचेस कंप्लीटली बनाएंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। यहां पर जो है प्राइमरी रूट मेन रूट बनाया और वही प्राइमरी रूट को हमने टैप रूट बोला। टैप रूट प्राइमरी रूट बाद में बनाएगा। थोड़ा सुनिएगा। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, जब प्राइमरी रूट इतू सा रहेगा तो जो है प्राइमरी रूट जब इतू सा रहेगा तो पहली बार जो है सब ब्रांच आया होगा, लेटरल ब्रांच की बात कर रहे हैं। प्राइमरी रूट थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये जो लेटरल ब्रांच सबसे पहले आया था ये और बड़ा हो जाएगा और ये जो जोन ऑफ जो है जोन ऑफ ये जो टिप वाला पार्ट है रूट के, वहां से फिर से नए सेकेंडरी रूट आएंगे। प्राइमरी रूट और बड़ा हो जाएगा तो जो सबसे पहला ब्रांच आया था वो और बड़ा हो गया, उसके बाद वाला जो ब्रांच आया था वो उससे थोड़ा छोटा होगा और अभी नया नया लेटरल रूट फिर से बनाया गया। प्राइमरी रूट और बड़ा हुआ तो जो सबसे पहला वाला रूट था वो बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद जो रूट आया वो उससे बड़ा हुआ, उसके बाद जो रूट आया उससे बड़ा हुआ और अभी अभी टिप से फिर से एक लेटरल ब्रांच आया। मैं क्या बताना चाहता हूं सुनिएगा, यहां पर जो है प्राइमरी रूट ये ब्रांचेस बनाएगा, ब्रांचेस को हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट, ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट इट प्रोड्यूसेस ब्रांचेस, ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट जो है बॉटम की तरफ ओल्ड लॉन्ग रहेंगे और टिप की तरफ स्मॉल शॉर्ट रूट्स रहेंगे। तो प्राइमरी रूट के ब्रांच को हमने बोला सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट फर्दर ब्रांच बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे टर्सरी रूट, जिसको हम बोलेंगे टर्सरी रूट्स। सो ब्रांच ऑफ जो है सेकेंडरी रूट को हमने बोला टर्सरी रूट और टर्सरी रूट अल्टीमेट ब्रांच बनाएंगे जिनको हम क्वाटरनरी रूट या रूटलेट्स नाम देंगे। ये यहां पर आया अल्टीमेट फाइनल ब्रांच, अल्टीमेट या लास्ट फाइनल ब्रांच को हमने नाम दिया क्वाटरनरी रूट। ये रहा रूटलेट्स, रूटलेट्स या इसको हम क्वाटरनरी रूट्स नाम देते हैं। इट बेयर्स रूट हेयर। क्वाटरनरी रूट जैसे जैसे जो है प्राइमरी रूट के पास इनिशियली रूट हेयर होगा, जैसे जैसे प्राइमरी रूट ग्रो होता जाएगा रूट हेयर श्राइवल या डिसअपियर होते जाएंगे। सेकेंडरी रूट के पास इनिशियली रूट हेयर होगा, बाद में जो है क्वाटरनरी रूट ये सबसे लास्ट में प्रोड्यूस्ड ब्रांच होते हैं कंटेन रूट हेयर,
कंटेन रूट हेयर, ये अल्टीमेट ब्रांच होते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। तो सुनिएगा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट एंड रूटलेट्स कलेक्टिवली फॉर्मिंग टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? टैप रूट सिस्टम में आ जाएगा टैप रूट प्लस लैटरल ब्रांचेस, प्लस लैटरल ब्रांचेस। बताओ तो सही, लैटरल ब्रांचेस में क्या क्या आ जाएगा? सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी या रूटलेट सब कुछ आ जाएगा। सो एम्ब्रियो ने बनाया रेडिकल, रेडिकल ही मेन रूट बनाया जिसको प्राइमरी रूट या टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट से जो है डेवलप हुआ सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से डेवलप हुआ क्वाटरनरी रूट से डेवलप हुआ, और ये जो सेकेंडरी टर्सरी रूट्स आ रहे हैं ना, ये एंडोजिनस ओरिजिन के होते हैं। दे डेवलप्स फ्रॉम पेरिसाइकल, पेरिसाइकल पार्ट, 10 एंडोजिनस इन ओरिजिन, एंडोजिनस इन ओरिजिन मेंशन कर देंगे। सो ये हुआ टैप रूट प्लस रूट के ब्रांचेस फॉर्मिंग टैप रूट सिस्टम। जो है एट द बेस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्टेम, और ये स्टेम का बेस से, बेस पर अटैच्ड है। फाइब्रस रूट सिस्टम बेस से अराइज होता है, तो यह है बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम से है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में जो थिन कंपैरेटिवली इक्वल साइज के रूट्स और उनके ब्रांचेस थोड़ा एडवेंटिशियस में मैंने लिया एक एग्जांपल ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसके लीफ से डेवलप होता है रूट। सो ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन पर होते हैं छोटे 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 बर्ड्स। आइए ये आगे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करूंगा मैं। सो मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स, मार्जिनल बर्ड नाम देते हैं। मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं कंपैक्टली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जिनको बोलते हैं बर्ड्स। ब्रायोफाइलम का लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड आया इन द कांटेक्ट ऑफ सॉइल में, ये जो बर्ड है ये मार्जिनल बर्ड नाम दिया, मार्जिनल बर्ड ब्रायोफाइलम के रूट से। सो जब ब्रायोफाइलम का रूट गिरा ओवर द ग्राउंड, आया बर्ड सॉइल के कांटेक्ट में, तो ये बर्ड क्या करेंगे? बना लेंगे नया प्लांट। सो यहां बर्ड से डेवलप हो रहा है रूट और बन जाएगा नया प्लांट। ठीक है, तो ये लीफ के बर्ड से डेवलप हो रहा है, इसलिए ये हुआ एडवेंटिशियस रूट। पॉइंट समझा? मेज का प्लांट लिया, सुगर केन का प्लांट लिया, मेज या सुगर केन के प्लांट में एट द बॉटम ऑफ मेन स्टेम रहेगा फाइब्रस रूट, एट द बॉटम ऑफ मेन स्टेम रहेगा फाइब्रस रूट। मेज या सुगर केन का प्लांट लॉन्ग लॉन्ग स्टेम कैरी करता है, लॉन्ग अनब्रांच्ड स्टेम कैरी करता है, एंड द स्टेम इट इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। इट इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। बाद हम बातें जो है बाद में कर लेंगे। नोड से डेवलप होता है एडवेंटिशियस रूट, नोड से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और जो है ग्राउंड के अंदर तक ग्रो होते हैं, जो लॉन्ग अनब्रांच्ड स्टेम को जो है अपराइट इरेक्ट होल्ड करने में हेल्प करते हैं, स्टैंड करने में। सो ये है स्टिल्ट रूट। आगे आएगा स्टिल्ट रूट के बारे में, आगे बातें करेंगे। तो स्टिल्ट रूट और ये वाला जो है लीफ, इसको हम बोलते हैं इपिफाइलस रूट। इपिफाइलस रूट समझेंगे, सारी बातें समझेंगे। इपिफाइलस रूट का मतलब लीफ से डेवलप हो रहा है रूट। स्टिल्ट रूट जो है ये नोड से डेवलप हो रहा है, इसको हमने बोला नोड। नोड क्या है आगे हम बात करेंगे। ठीक है, लेट इट बी एपिफाइलस डेवलपिंग फ्रॉम द लीफ, लेट इट बी स्टिल्ट रूट डेवलपिंग फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम। ये है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। बात समझा? हो गया टैप रूट प्लस ऑल द ब्रांचेस कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। अरे अरे एक बात तो मैं भूलने वाला था, मुझे याद आ गया, मैं भूलने वाला था बट मुझे याद आ गया। तो देखिए तो सही, यहाँ टॉप पर ये जो रूट के लैंग्वेज में जो बॉटम दिख रहा है वो बॉटम नहीं टॉप है, और रूट के लैंग्वेज में जो टॉप दिख रहा है वो टॉप नहीं बॉटम है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ रूट के टिप पर स्मॉल यंग रूट्स हैं, ब्रांच जो लैटरल ब्रांचेज हैं, तो यहां पर यंग ब्रांचेज हैं,
यंग ब्रांच, ठीक है। और जो जो है बॉटम पर ओल्ड ब्रांचेस हैं, दिस रिप्रेजेंट ओल्ड लैटरल रूट्स या ओल्ड ब्रांच। थोड़ा सुनिएगा, रूट में लैटरल रूट्स का अरेंजमेंट कैसा है। रूट में टैप रूट सिस्टम में यंग रूट ब्रांचेस प्रेजेंट एट द टिप, ओल्ड रूट ब्रांचेस प्रेजेंट एट द बॉटम, यंग रूट टिप, यंग लैटरल ब्रांच प्रेजेंट एट द टिप, ओल्ड रूट ब्रांच प्रेजेंट एट द बॉटम। ऐसे अरेंजमेंट को, ब्रांचेस के ऐसे अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट नाम देते हैं। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं। टिप पर हमेशा नए नए रूट्स आते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, जहां पर ग्रोथ होता है वहीं से नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा रूट का लेंथ बढ़ता जाएगा। जो सबसे पहली बार रूट लैटरल ब्रांच आया था वो तो सबसे पुराना, और पन समझा कि नहीं, मेंशन करते हैं थोड़ा इरेज करके, थोड़ा देखिएगा। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। थोड़ा सुनिएगा, मैंने टैप रूट से रिलेटेड मेंशन किया यहां पर ब्रांचेज ऑफ टैप रूट सिस्टम सो एक्रोपिटल अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट जहां पर यंग ब्रांच एट टॉप है, ओल्ड ब्रांच एट बॉटम है। पॉइंट समझा। सो ये है टैप रूट। टैप रूट में जो है यंग ब्रांच टॉप पर है और ओल्ड ब्रांच बॉटम पर है। देखा कि नहीं। अच्छा थोड़ा सुनिएगा। टैप रूट इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। टैप रूट एग्जांपल लिया यहां पर डाइकॉट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीड होता है, आएगा प्लांट किंगडम में। जिम्नोस्पर्म प्लांट दे हैव नेकेड सीड। जब सीड है तो सीड जर्मिनेट होगा, जब सीड जर्मिनेट होगा तो रेडिकल तो बनेगा ना। वहां जिम्नोस्पर्म में केवल टैप रूट होता है, फाइब्रस और एडवेंटिशियस नहीं होता है जिम्नोस्पर्म के प्लांट में। यहां फाइब्रस रूट, थोड़ा सुनिएगा, फाइब्रस रूट क्या एक्चुअल में, नीड योर अटेंशन, फाइब्रस रूट क्या एक्चुअल में सीड के रेडिकल से डेवलप हुआ रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, या सीड के रेडिकल से डेवलप हुआ रूट वेरी सुन रिप्लेस कर दिया जाता है बेस ऑफ स्टेम से जो है फाइन थ्रेड लाइक रूट के थ्रू। फाइब्रस रूट सिस्टम इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल से जो डेवलप होगा वही होगा टैप रूट। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रूट्स डेवलप हो रहे हैं वो रेडिकल से ना डेवलप होके बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रहे हैं ना। सो बेस ऑफ स्टेम, एनी रूट दैट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। नो डाउट इनिशियली फाइब्रस रूट रेडिकल से ही डेवलप हुआ था, बट फाइब्रस रूट स्टोरी कब आया? फाइब्रस रूट टर्म तब आया जब रेडिकल रिप्लेस हुआ थिन लॉन्ग बंच ऑफ फाइबर लाइक रूट से, तब हमने फाइब्रस रूट बोला ना। तो ये यहां पर फाइब्रस रूट represents a type of adventitious root, a type of, need your attention, adventitious root वो रूट है जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप हुआ। फाइब्रस रूट बिगिनिंग में तो रेडिकल से डेवलप हुआ था, रेडिकल ने प्राइमरी रूट भी बनाया था, बट क्या जो रेडिकल ने प्राइमरी रूट बनाया था उसी समय मैंने फाइब्रस टर्म यूज किया था? नहीं, बाद में जो है प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर दिया गया, तब मैं फाइब्रस टर्म यूज कर रहा हूं ना। तो जो फाइब्रस रूट है इट इज पार्ट अदर देन रेडिकल, बेस ऑफ स्टेम पर जो है बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रहा है, इसलिए रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकॉट प्लांट्स में।
ठीक है। एडवेंटिशियस रूट नीड योर अटेंशन, एडवेंटिशियस रूट बेस ऑफ स्टेम पर नहीं बनेगा। एडवेंटिशियस रूट ये स्टेम के नोड, इंटरनोड, लीफ या ओल्ड रूट के से डेवलप होगा। एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट रिप्रेजेंट एडवेंटिशियस रूट। तो ये एडवेंटिशियस रूट और वो एडवेंटिशियस रूट में क्या डिफरेंस है? ये एडवेंटिशियस रूट हमेशा और हमेशा एट द बेस ऑफ स्टेम डेवलप होगा और ये एडवेंटिशियस रूट कहीं से भी डेवलप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मुझे बताइए। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी में रूट नहीं था, फॉल्स रूट था। अगर आप सुन चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्लांट किंगडम में आपको बताऊंगा। एल्गी के पास वैसे तो रूट होता ही नहीं, रूट अगर डेवलप भी होता है तो इनके पास फॉल्स रूट डेवलप होता है एल्गी के पास, जिसको हम बोलते हैं राइजोइट। ब्रायोफाइटा के पास भी होता है फॉल्स रूट ऑन द नेम ऑफ राइजोइट, RHIZOID। पहली बार ट्रू रूट डेवलप हुआ था जो है टेरिडोफाइटा में, बट टेरिडोफाइटा सीडलेस प्लांट होता है। जब टेरिडोफाइटा में सीड है ही नहीं तो रेडिकल की बात ही नहीं होगा, बट रूट डेवलप हुआ तो अदर देन रेडिकल डेवलप होगा। ये आ जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन बोथ डाइकॉट्स में भी मिलता है एंड मोनोकॉट्स में भी मिलता है। डाइकॉट्स में भी मिलता है, मोनोकॉट्स में भी मिलता है। जैसे ब्रायोफाइलम और हमने मेज का एग्जांपल लिया था, मॉन्टेरा करके एक एग्जांपल है, मेंशन है। और ग्रासेस में भी जो है एडवेंटिशियस रूट आता है। ग्रासेस में भी जो है ये ग्रास है, तो ग्रास के स्टेम जहां जहां पर ग्राउंड में आते हैं वहां वहां से जो है नया नया रूट आता है। ये स्टेम जहां जहां पर ग्राउंड में आएंगे वहां वहां से ये नया नया रूट डेवलप होता है ग्रासेस में। सो स्टेम ग्रास जो है रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रीपर और ये पैरेलल टू द ग्राउंड क्रीप होते हैं और इनके स्टेम से डेवलप होता है एडवेंटिशियस रूट। तो ग्रासेस में भी आ जाएंगे, समझिएगा। टैप रूट हमेशा अंडर द ग्राउंड होता है, फाइब्रस रूट हमेशा अंडर द ग्राउंड होता है, एडवेंटिशियस रूट अंडर द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड दोनों हो सकता है। एडवेंटिशियस रूट को मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा, जो है बहुत सारे मॉडिफिकेशन आएंगे। बनियन ट्री देखा है, बनियन ट्री, बनियन ट्री में जो हैंगिंग रूट होते हैं वो तो बनियन ट्री के ब्रांच से डेवलप होते हैं जो टुवर्ड्स जो है ग्रेविटी जाते हैं ना, तो वो भी एडवेंटिशियस रूट है। तो वो तो अबव द ग्राउंड ग्रो हो रहा है ना। सो टैप रूट grows below ground, it also grows below ground, fibrous root also grows below ground। ठीक है। और ये both above and below the ground। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट कंप्लीट हुआ। बताइए कोई भी छोटा मोटा पॉइंट ना समझ में आया हो। टाइप ऑफ रूट समझा कि नहीं? ले चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट। रूट इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। सबसे फेमस फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम ग्राउंड। The root it is also involved in storage of food। और इसका जो है मोस्ट फेमस फंक्शन है रूट, इट इज इन्वॉल्व इन एंकरिंग ऑफ प्लांट, फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल। सो फिक्सिंग एंड एंकरिंग ऑफ प्लांट। ठीक है। रूट होल्ड्स प्लांट अपराइट, या रूट होल्ड्स अबव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी मेंशन कर सकते हैं। रूट
होल्ड्स above part of plants। रूट को काट दो, पूरा प्लांट गिर जाएगा। एंकर करने का मतलब स्ट्रक्चर जो है दूसरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा है। सो फिक्स करता है सॉइल में, अबव ग्राउंड वाले पार्ट को होल्ड करके रखता है रूट। पॉइंट समझा? सॉइल इरोजन को भी जो है प्रिवेंट करेगा। वेल उसको जाने दो, वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूट ऑल्सो सिंथेसाइजेस फाइटोहॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रूट सिंथेसाइजेस PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम फाइटोहॉर्मोन्स भी नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुना होगा ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, दीज आर हॉर्मोन्स जो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, अबव द ग्राउंड पार्ट को होल्ड करके रखना, फिक्स करके रखना प्लांट को इन द सॉइल, फूड स्टोर करना इन टर्म्स ऑफ, आगे आएगा कैरेट में, रेडिश में जो है फूड स्टोर होता है, रूट ही है स्टोर करने वाला। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिलीज करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूट। तो रूट का हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया, रूट के जोन्स हमने पढ़ लिए, रूट के टाइप्स हमने पढ़ लिया, रूट का फंक्शन हम पढ़ लिए। अब फॉर्म्स, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी ऑफ रूट अगर चेंज हो जाए, अडाप्टेशन के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए, रूट अडाप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपना फॉर्म, अपना स्ट्रक्चर, अपना फिजियोलॉजी चेंज कर ले तो वो रियल रूट ना होके मॉडिफाइड रूट बोला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको सच्ची में कोई छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, रिवाइज कर लेना रूट के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।